हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ और क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल हैज इट्स बेस कोइंसाइडिंग द बेस बी ऑफ द ट्राइंगल। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज h एंड द एल्टीट्यूड x ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ द बेस ऑफ द रेक्टेंगल, देन ये रिलेशन फाइंड करना। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये ट्राइंगल है, यहाँ से कुछ बोला नहीं कौन सा ट्राइंगल है, और इसका बेस बी है। ठीक है, बेस इसका बी गिवन है और इसके अंदर एक रेक्टेंगल है जिसका बेस इसी के बेस को कॉन्साइड कर रहा है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज h, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन, दिस इज h। ठीक है, एंड द एल्टीट्यूड x ऑफ द रेक्टेंगल का एल्टीट्यूड x गिवन है इज हाफ ऑफ द बेस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का बेस ये x है तो 2x हो जाएगा, तो ये पूरा हम लोग का 2x, ये पार्ट हम लोग का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x ये x और ये पूरा h। ठीक है, ये a b c, इसको अगर हम लोग d लिख लें, ये हमारा d। ठीक है, e f g h। ठीक है, और ये गिवन है बेस b है। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। ये जो बेस है वो b गिवन है। ठीक है, अब हम लोग फाइंड क्या करना, फाइंड करना हम लोग का रिलेशन फाइंड करना x और b और h में। यहाँ पे तो b नहीं है, खैर जो भी है, x b और h में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। x b h में हम लोग को रिलेशन फाइंड करना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिमिलर, ये तो ऑब्वियसली सिमिलर ट्राइंगल से आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इन ट्राइंगल बी ई एच एंड ए बी डी, इन ट्राइंगल बी ई एच एंड ए बी डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल देखते हैं। तो देखिए पहले सिमिलर ट्राइंगल कैसे, ये एंगल तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, आपको दिख रहा हो ये एंगल कॉमन है। ठीक है, सेकंड चीज ये देखिए 90 डिग्री, ये पैरेलल लाइन होगा बिकॉज ये एल्टीट्यूड ऑफ द रेक्टेंगल और ये एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल है, तो ये पैरेलल लाइन है। तो ये 90 डिग्री और ये यहाँ पे 90 डिग्री। पैरेलल नहीं भी होता तो एल्टीट्यूड हो जाती है, तो वैसे भी 90 हो गया। तो एक एंगल कॉमन और दूसरा 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली कॉमन होगा। तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल है तो रिलेशन क्या होना चाहिए, बी बाई बी डी, बी बाई, अच्छा यहाँ पे कैपिटल डी लिख देते हैं, बी बाई बी डी इज इक्वल टू बी बाई बी डी इज इक्वल टू एच ई बाई ए डी, एच ई बाई ए डी। ठीक है, और एच ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स, और ए डी को हम लोग लिख सकते हैं एच, और इसको तो फिलहाल कुछ नहीं लिख सकते, रहने देते वैसे। तो बी बाई बी डी इज इक्वल टू एच ई को लिख सकते हैं एक्स और ए डी इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से हम लोग को बी का जो वैल्यू मिलेगा एक्स बाई एच बी डी, तो b का वैल्यू हम लोग यहाँ से मिल गया x बाई एच बी डी, दिस इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर ये दोनों ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल जी एफ सी एंड ट्राइंगल ए डी सी में, इन ट्राइंगल जी एफ सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ऑब्वियसली सिमिलर ट्राइंगल ये भी है। तो यहाँ पे रिलेशन सी एफ बाई सी डी, सी एफ बाई सी डी इज इक्वल टू अगेन एक्स बाई एच, तो सी एफ इज इक्वल टू एक्स बाई एच सी डी, इक्वेशन 2। अब देखिए अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, यहाँ पे सी डी है यहाँ पे बी डी है, सी डी और बी डी को ऐड करेंगे तो बी तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा।
तो दोनों इक्वेशन अगर ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा, बी प्लस सी एफ। हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करते हैं, तो क्या मिले, बी प्लस सी एफ इज इक्वल टू एक्स बाई एच बी डी प्लस सी डी। ठीक है, एक्स बाई एच, यहाँ पे भी एक्स बाई एच, ये कॉमन आ गया। तो b प्लस सी एफ को क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं b प्लस सी एफ, ये पूरा b है, यहाँ से यहाँ तक हमारा b है, और इसमें से ef को सब्ट्रैक्ट है विच इज 2x, तो लिख सकते हैं स्मॉल b माइनस 2x। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक b है, और इसमें ये पार्ट को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा 2x है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो b माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स बाई एच, एक्स और एच तो हम लोग चाहिए, ये नहीं चाहिए, बी डी प्लस सी डी, क्या बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू पूरा बेस ऑफ द ट्राइंगल, मतलब बी। तो एक्स बी एच में तो आ गया, अब इसका रिलेशन फाइंड करना बस, तो एच को इधर लिख लेते हैं, बी एच माइनस 2xh या एच एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में लाना है। तो सारे ऑप्शन में देखिए x का वैल्यू पूछ रहा, फर्स्ट वाले में हाँ x का वैल्यू हम लोग को पूछ रहा, देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। तो इसमें भी x है, उसको राइट साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, बी एच इज इक्वल टू 2hx प्लस एक्स बी, और पूछ रहा है x का वैल्यू, x को अलग कर देंगे तो बी एच बाई 2h प्लस b, x इज इक्वल टू बी एच बाई 2h प्लस b। हाँ ये हमारा आंसर होना चाहिए, x इज इक्वल टू बी एच बाई 2h प्लस b, bh बाई 2h प्लस b, ये आंसर होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू bh बाई 2h प्लस b। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider obtuse angle triangle with sides 8 cm, 15 cm and x cm. If x is an integer, then how many such triangle exist? 8 cm, 15 cm और x cm, ये sides of a triangle है, और बोला है कि obtuse angle triangle है। obtuse angle triangle क्या होता है, जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो। x का वैल्यू फाइंड करना, और एक चीज है कि x इज एन इंटीजर है। ठीक है, तो ट्राइंगल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए पहले तो, कि इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये पहला मतलब x का वैल्यू जो भी होगा। अच्छा, तीन केस आएगा यहाँ पे x के लिए। फर्स्ट केस जब x इज, जैसे यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 8 है, 8 और 15 है, तो x या तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, या तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, या तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मतलब या तो 15 और 8 से ज्यादा, या तो दोनों के बीच में, या तो 8 से भी छोटा। तीन केस होगा, तो हम लोग तीनों केस लेना होगा। अच्छा, 15 से ज्यादा अगर हो तो क्या क्या हो सकता है, 16, 17, 18। एक चीज हम लोग ध्यान रखना कि थर्ड साइड जो होगा दो साइड के सम से कम होगा, मतलब दोनों साइड का समीशन क्या। फर्स्ट केस ले रहे जब x यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 8 और 15 से ज्यादा, 15 से अगर ग्रेटर है तो 8 प्लस 15 23, 23 से तो कम होना चाहिए x का वैल्यू, 23 से कम, तो x का वैल्यू लेस देन 23, पहला केस। कब, when x is greater than 15, when x is greater than 15। अब ऐसा नहीं ग्रेटर देन 15 और लेस देन 23 में सारा वैल्यू 16, 17, वैसा नहीं। एक और चीज हम लोग चेक करना कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी बनना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b, या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज लेस देन c स्क्वायर। c स्क्वायर जो होगा थर्ड साइड का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड के स्क्वायर से ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे अगर फर्स्ट केस ले व्हेन x इज ग्रेटर देन 15, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जो भी आएगा उसका समेशन उससे ज्यादा होना चाहिए x स्क्वायर का वैल्यू। तो चेक करते हैं, तो x इसका 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो 225 प्लस 64 289, 289 एक्स स्क्वायर, मतलब इसको अगर रूट कर दें तो x का वैल्यू
289 के रूट से ज़्यादा होना चाहिए और x का वैल्यू 17 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हम लोग को व्हेन x इज ग्रेटर देन 15, x का वैल्यू 17 से 15 से ज़्यादा वाले केस में 16 नहीं ले सकते, 17 भी नहीं ले सकते, 17 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों नहीं ले सकते? अगर 17 हुआ तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो x का वैल्यू 17 से ज़्यादा और 23 से कम, मतलब क्या क्या ऑप्शन है? 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ पे 5 केसेस है। x का वैल्यू जब 15 से ज़्यादा लेंगे तो उस केस में इसको सॉल्व करने से पता चला x का वैल्यू 15 से ज़्यादा में 17 से ज़्यादा, 16 भी नहीं ले सकते, 17 भी नहीं, बिकॉज 17 में राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा और 16 या 15 में क्या बनाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अपोजिट को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, जब तीनों साइड 90 से कम हो तो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, तो वो ट्राइंगल बनाएगा। तो फर्स्ट है। सेकंड केस अगर x अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 15 और 8 के बीच में, ये फर्स्ट केस लिखा, जब x 15 से ज्यादा हो तो 5 केस है। अगर x अगर एग्जिस्ट करता है सेकंड केस, व्हेन x इज बिटवीन 8 एंड 15, यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट का मतलब 15 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बीच में कोई जरूरी नहीं, 8 भी इंक्लूडेड है 15 भी। तो यहाँ पे कौन कौन सा केस बनेगा? तो फर्स्ट केस हम लोग को देखना है कि दोनों का सम 15 से ज़्यादा, तो मिनिमम वैल्यू 8 भी लेंगे तो हाँ ज़्यादा तो है, एंड अगर 15 भी लेते हैं तो ठीक है, दो साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा, तो यहाँ पे x रख देते हैं और फिर से इसमें चेक करते हैं 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 15 के स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो 8 ये तो 225, 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 225 माइनस 64 161, 225 माइनस 64 161 से कम होना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो रफली अगर इसको कैलकुलेट करें 12 का स्क्वायर इज 144, 13 का स्क्वायर 169, 13 मतलब 12 अगर इंटीजर वैल्यू देखें तो 12 तक यहाँ पे वैलिड है। 12 मतलब क्या क्या हो सकता है? 8 से ज्यादा, अच्छा 8 ले सकते हैं, हाँ 8 भी ले सकते हैं, बिकॉज 8 प्लस 8 15 से ज्यादा होता है। 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 5 वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए दो चीज हम लोग को चेक करना, फर्स्ट की दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा, और सेकेंड इज ये हम लोग को ये जो इक्वेशन हो वैलिड हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड से छोटा हो। तो ये 5 केस यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा एक और केस बच गया, जब x 8 और 15 से पहले एग्जिस्ट करे, लेकिन ऐसा केस हो नहीं सकता, बिकॉज 8 को अगर x को 8 से पहले रखते हैं, मिनिमम मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 7 आएगा। अगर 7 भी यहाँ पे रख देते हैं तो 7 प्लस 8 इज 15, और ट्राइंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये तो इनवैलिड हो गया केस, और 8 हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मतलब और कोई केस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करा। यहाँ से 5 वैल्यू, यहाँ से 5 वैल्यू, 5 प्लस 5, तो टोटल आंसर होना चाहिए 10। यस ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। दो चीज यहाँ पे चेक करना होता है, जब ऑब्ट्यूज एंगल, अगर राइट एंगल लिखा होता तो हम लोग इक्वल करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल लिखा है तो दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। और एक केस जो हमेशा मतलब कोई भी ट्राइंगल में एग्जिस्ट करता है कि मतलब सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 10 है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। An equilateral triangle BPC is drawn inside a square ABCD. What is the value of the angle APD in degrees? An equilateral triangle BPC is drawn inside a square, अगर स्क्वायर बनाते ABCD, ABCD एक स्क्वायर है, एंड an equilateral triangle BPC, B अच्छा P यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, BPC, what is the value of the angle APD, ये पूछा जा रहा, ये हमारा मिसिंग है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिखता बट है नहीं इजी, एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इजी है, लेकिन ट्रिक करना जरूरी है। क्वेश्चन को आप जब तक आपको ये ट्रिक आपका क्लिक नहीं करेगा तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत टफ है। देखिए गिवन क्या है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का साइड को आप ABCDFG कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स से अगर ये x है, ठीक है,
तो ये दोनों साइड भी x हो जाएगा बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये अगर x है साइड तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। एंगल, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, और बाकी एंगल तो ये सारा 90 है। तो हम लोग को फाइंड करना एंगल ए पी डी। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये हमारा x है और ये भी x है। ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया इससे, ये भी x है ये भी x है, दोनों साइड इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अब ये पूरा 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है बिकॉज स्क्वायर है 90 डिग्री, और ये हमारा 60 डिग्री है बिकॉज ये एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो दिस पार्ट कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये पूरा 90 है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल है तो ये हो जाएगा 60, तो ये पार्ट हमारा 30 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है, और सम ऑफ थ्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 30 माइनस कर देंगे तो 150, 150 को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो 75 75, ये 75 ये भी 75, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों भी 75 75 होना चाहिए, हालांकि ये डेटा हमारा काम का है नहीं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये पूरा 360 होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 75 60 और 75 है, 75 60 और 75 ऑलरेडी है, और ये मिसिंग है प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इजी था। 75 75 150 150 प्लस 60 210 इज इक्वल टू प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360, और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360 माइनस 210 इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बस क्लिक करना था कि ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ये साइड ऑफ द स्क्वायर है, ये साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और ये इसके साथ इक्विलैटरल बना रहा है, तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, और ये 30 है तो 75 75 150, तो ये 75 ये 75 ये 60, बच गया ये एंगल और चारों का सम 360, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।